राजेश 12 बोर्ड एग्जाम में फेल हो चुका था, इसलिए वो सुसाइड पॉइंट पर सुसाइड करने जा रहा था। उस दिन राजेश बहुत ही दुखी था। उसे खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी 1 साल की मेहनत बेकार हो चुकी थी। उसके बूढ़े माँ बाप का चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि वो बोर्ड एग्जाम में फेल होने की बात अपने माँ बाप को बता सके। राजेश को वो सारी बातें याद आ रही थी कि किन हालातों में उसके माँ बाप ने उसे मेहनत से पढ़ाया था। उसकी माँ उसे इंजीनियर बनते हुए देखना चाहती थी। राजेश को चलते हुए रात हो चुकी थी। अभी वो चल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे पीछे से किसी लड़की ने आवाज़ दी, रुको राजेश, ये तुम क्या कर रहे हो? वो सुनकर राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर राजेश ने कहा, कौन हो तुम? तो उस लड़की ने कहा, मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़के होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर राजेश ने कहा, मैंने क्या किया? तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। तो उस लड़की ने कहा, 1 साल फेल हो जाने के कारण तुम अपनी जान देने चले हो। इस पर राजेश ने कहा, हाँ तो क्या करूँ, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। तो उस लड़की ने कहा, तो क्या हुआ, अगर ये साल वेस्ट चला गया तो अगले साल और मेहनत करो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो राजेश ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरा दुख बिल्कुल नहीं समझ सकती, इसलिए चली जाओ यहाँ से और मुझे शांति से मरने दो। इस पर उस लड़की ने कहा, तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा ये तुमने सोचा है? तो राजेश ने कहा, मेरे जाने के बाद क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस मुंह से अपने माँ बाप के सामने बिल्कुल नहीं जा सकता। उन्हें फेस करने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। राजेश ने आगे कहा, तुम्हें नहीं पता मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मुश्किलें उठाई थी। आधे पेट रहकर उन्होंने मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजेश की ये बातें सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सुसाइड करने चले जाओ। उस लड़की ने आगे कहा, तुम अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हारे मरने के बाद वो भी नहीं जी पाएंगे। इस पर राजेश ने कहा, तुम सही कह रही हो। तो उस लड़की ने कहा, अगर 1 साल वेस्ट हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें फिर से मौका नहीं मिल सकता। तो राजेश ने कहा, अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? इस पर उस लड़की ने कहा, तुम अब ये सुसाइड का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और प्लीज़ अपने घर चले जाओ। तो राजेश ने कहा, लेकिन घर जाकर माँ पापा से क्या कहूँगा? तो उस लड़की ने कहा, जो सच है वही बताओ और उनसे माफ़ी मांगो। उस लड़की ने आगे कहा, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाओ कि तुम अगले साल ज़रूर पास हो जाओगे। इस पर राजेश ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर तुम नहीं होती तो अब तक मैं मर चुका होता। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब से ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। उसके बाद राजेश खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में उसे उस लड़की की वो बात याद आ रही थी। आखिर वो लड़की कौन थी? वो मुझे कैसे जानती थी? उसे मेरा नाम किसने बताया? और उसे ये कैसे पता चला कि मैं बोर्ड एग्जाम में फेल होने के कारण सुसाइड करने चला था? ऐसे बहुत सारे सवाल राजेश के मन में चल रहे थे। राजेश को पता नहीं कि वो लड़की इंसान थी या कोई और, लेकिन बस इतना ज़रूर पता था कि उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी और वो उसे ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी लेसन सिखा के चली गई। लेकिन उस रात के बाद से वो लड़की राजेश को दोबारा कभी भी नहीं दिखी। उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल आराम से सो रही थी, लेकिन रात के 3 बजे अचानक किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और जब मैंने देखा तो मेरे सामने एक तांत्रिक बाबा खड़े थे। मुझे देखकर उस तांत्रिक ने मुझसे कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? तो मैंने कहा, हाँ बाबा क्यों नहीं। उसके बाद मैंने उस तांत्रिक को पानी पिलाया और फिर उसके बदले मुझे उस तांत्रिक ने कुछ शक्तियाँ दे दी और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उस रात मैं अपने काम से
अपने घर की तरफ जा रही थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक कोई तो मुझे मेरे नाम से बुलाने लगा। ये सुनकर मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उस आवाज़ का पीछा करने लग गई। उसके बाद मेरे सामने एक चुड़ैल आ गई। उसे देखकर मैं समझ गई थी कि वही मुझे आवाज़ दे रही थी। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस पर उसने कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद उस चुड़ैल ने मुझे घर जाने दिया और कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंच गई। रात के 12 बज चुके थे और मैं अपने घर में बिल्कुल ही अकेली थी। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक कोई तो मेरे घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगा था। मैं समझ गई कि वो मेरे मम्मी पापा नहीं बल्कि कोई किलर है। इसलिए मैंने उसे कहा कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे इस चैनल का सब्सक्राइबर कम हो जाएगा और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सब्सक्राइबर को कुछ नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद उस शख्स ने दरवाज़ा नॉक करना बंद कर दिया और वो वहाँ से चला गया। ये बात है उस रात की जब मेरी फ्रेंड के साथ किसी पर्सनल बात को लेकर झगड़ा हो गया था। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि गुस्से में मैंने उसे जान से मार दिया और तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। एक रात मैं अपने घर पर आराम से सो रहा था। अभी थोड़ी सी देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो गया, क्योंकि मेरी वही फ्रेंड मेरे सामने खड़ी थी जिसको कुछ दिन पहले मैंने जान से मार दिया था। उसे देखते ही मैंने कहा, तुम्हें तो मैंने जान से मार दिया था ना, तो तुम जिंदा कैसे हो गई? इस पर उसने कहा, मैं बदला लेने आई हूँ। और फिर ये बात है उस रात की जब मैं एक सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी। वो रास्ता बहुत भयानक था और वहाँ पर सिर्फ मैं ही अकेले चल रही थी। कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुँच गई, पर वहाँ जाकर देखा तो मेरी माँ मुझे देखकर बहुत डर गई और मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहने लगी। ये देखकर मैं समझ गई कि मेरी मौत के बाद मैं एक भूत बन चुकी हूँ। इसीलिए आज मेरी माँ मुझसे बहुत डर रही है। इसीलिए मैं तुरंत घर से बाहर निकल गई और वापस कब्रिस्तान चली गई। उस रात मैं बहुत दिनों के बाद अपनी दोस्त टीना के घर गया था। मुझे देखकर टीना बहुत ही ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका था। टीना ने कहा, राहुल तुम तो मर चुके हो ना, तो वापस जिंदा कैसे हो गए? इस पर मैंने कहा, टीना मुझे तुमने ही मारा था ना, अब मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। उसके बाद मैंने टीना को जान से मार दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया।